आप सबको जय मसीह की दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे प्रभु के दया से। तो आज हम जंगली बीज का दृष्टांत को समझेंगे, जो आपको मत्ती 13 अध्याय 24 से लेकर 30 वचन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी भाई बहन को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ब्लेसिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास इजीली पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जंगली बीज का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को गलील के झील में नाव पर सवार होकर बताया। उन्होंने इस प्रकार कहा कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बेरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बेरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तब दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो और गेहूं को मेरे खेतों में इकट्ठा करो। यह दृष्टांत सुनाने के बाद प्रभु भीड़ छोड़कर घर में आए। इस समय चेले लोग ने प्रभु यीशु मसीह को इस दृष्टांत को समझाने के लिए कहा। प्रभु ने उनको समझाते हुए कहा कि अच्छे बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छे बीज स्वर्ग राज्य की संतान है। जंगली बीज दुष्ट की संतान है। शत्रु शैतान है। फसल कटाई जगत का अंत है। काटने वाले स्वर्गदूत है। दोस्तों, दृष्टांत को अच्छे से समझने से पहले हम ये पहले समझते हैं कि जंगली बीज किसको कहा जाता है। इस दृष्टांत में प्रियो, जंगली बीज का जिक्र किया गया है, वह मूलतः ग्रीक यूनानी भाषा के जिजानिया शब्द का अनुवाद है। जिजानिया बिल्कुल गेहूं के ही समान दिखने वाला पौधा होता है दोस्तों, जिसे गेहूं से अलग पहचाना कठिन होता है। इसके जड़ें गेहूं के पौधे से अधिक फैली हुई और मजबूत होती है। इस पौधों को उखाड़ने के प्रयास में गेहूं के पौधों के भी उखाड़ने और फसल नष्ट होने की संभावना रहती है। यह कृषक यह जानकर भी कि ये जंगली पौधे भूमि से खाद पानी अधिक मात्रा में लेकर गेहूं के पौधे को हानि पहुंचा रही है, कटनी तक उन्हें बढ़ने देते हैं। इन जंगली पौधों को उनके फलों से या बालियों से ही पहचाना जाता है। दोस्तों, मत्ती 7 अध्याय 16 वचन में यह लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगी। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगी। दोस्तों, आप दृष्टांत को समझते हैं। दोस्तों, प्रभु ने चेले लोगों को उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस बेरी ने उनको बोया वह शैतान है। दोस्तों, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। जैसे जंगल दाने बटोरते जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा
और वे उसके राज्य में से सब कठोर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पिसना। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के नाई चमकेंगे। दोस्तों, यह दृष्टांत परमेश्वर के अनुग्रह के काल एवं आने वाले न्याय को प्रकट करता है। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक बार पुनः यह बात स्पष्ट की है कि परमेश्वर न्यायी है। उसका न्याय निश्चित है दोस्तों। उसके न्याय में कुछ विलंब भी वो करता है ताकि लोग को मन फिराव का मौका मिले, क्योंकि वह नहीं चाहता दोस्तों कि एक भी मनुष्य नाश हो, परंतु एक दिन निश्चित है कि धर्मी पिता के राज्य में सूर्य के नाई चमकेंगे और पापी धर्मियों से अलग किए जाकर नरक के कुंड में डाले जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। दोस्तों, वह ऐसा परमेश्वर है जो आग और गंधक बरसाकर अथवा महाजल प्रलय के द्वारा अन्य महामारियों से दुष्टों का सर्वनाश कर सकता है, परंतु वह नहीं चाहता कि विनाश में धर्मी जनों की भी हानि हो। प्रभु यीशु मसीह पापियों का संहार करने इस दुनिया में नहीं आया दोस्तों, किंतु उन्हें बचाने आया। इस संसार में भले ही दुष्ट कितने ही सामर्थी क्यों ना हो, किंतु अंतिम विजय परमेश्वर की है। अंत में परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा दोस्तों कि वे सब ठोकर के कारणों को तथा कुकर्मियों को एकत्रित करें और तब उन्हें नरक के अनंत अग्नि में दंड भोगना पड़ेगा। वहां तपन होगी और दांत पिसना होगा, परंतु धर्मी अपने पिता परमेश्वर के राज्य में अनंत के लिए सूर्य की भांति चमकेंगी। वे सब अनंत के मिरास में अनंत सुख और परम आनंद की स्थिति में रहेंगी। तो ये सारे दृष्टांत को समझने के बाद हमें क्या सीख मिली है, हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि इस संसार का स्वामी परमेश्वर है। उसका इस पर पूर्ण नियंत्रण है, क्योंकि परमेश्वर के विरोधी शैतान ने इस संसार में विभिन्न बुराइयां उत्पन्न की है और हम इस पापमय संसार में रहते हैं। तो बहुत बार निर्दोष होते हुए भी हमें विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये कष्ट हमारे जीवन में किसी भयंकर बीमारी, दुर्घटना, चोरी आदि के रूप में आते हैं, जिनसे हमें दुख होता है, परंतु हमें अपना संपूर्ण ध्यान मृत्यु के पार अनंत जीवन की ओर लगाना है, क्योंकि वही विश्वासियों का प्रतिफल है। दोस्तों, हमारे ये जीवन उस अनंत जीवन की तुलना में भाप के समान, पानी के समान, मैदान के घास और फूल के समान, श्वास और ढलती हुई छाया के समान क्षणिक है। यहाँ कष्ट सहकर एवं हानि उठाकर भी विश्वास योग्यता से जीवन जीना अनंत के लिए नरक की आग में जलने से कहीं बेहतर है। दोस्तों, जब आप YouTube खोलोगे, जब भी आप वीडियो को स्क्रॉल करोगे, ऐसे कई न्यूज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मसीही लोगों को कैसे सताव हो रहा है, धर्म परिवर्तन करने के आरोप में मसीही लोगों को लोग कैसे सता रहे हैं। तो ये आप सोचकर दुखी मत हुए कि हमें सताया जा रहा है। ये निश्चित है कि अगर यीशु मसीह को सताया गया तो हमें भी सताया जाएगा, लेकिन हमें धीरज के साथ हमें अपने जो लक्ष्य है, जो अनंत जीवन है, स्वर्ग की ओर, परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह के वचन की ओर ध्यान लगाना है। ये सब तो होता ही रहेगा दोस्तों। हमें ये सब के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देकर हमें उस अनंत जीवन के ओर, उस वचन की ओर, उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है। ये समय बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा और परमेश्वर आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं। तो हमें ये सारे चिंता को भूलकर हमें परमेश्वर के वचन की ओर और हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान लगाना चाहिए। दोस्तों, बहुत सी गंदी आदतें चोर की भांति उस समय हमारे जीवन में प्रवेश करती है जब आत्मिकता से बेखबर होकर हम सांसारिकता में खोए रहते हैं। हमें इसका एहसास भी नहीं होता कि धीरे धीरे ये आदतें हमारे जीवन का ऐसा अंग बन जाती है जिनसे छुटकारा पाना हमारे कार्यों, व्यवहार, चरित्र एवं बातचीत में प्रकट होने लगता है।
इन खराब आदतों से संपूर्ण परिवार की हानि होती है, परंतु इनके परिणाम स्वरूप न केवल हमारे जीवन में हमें दुखी होती है, परंतु मृत्यु के पश्चात भी हमें दुख उठाना पड़ता है। दोस्तों, हमको हमेशा परमेश्वर के भय के लिए अपने विवेक को जागरूक रखना चाहिए। जिनका विवेक मर जाता है, जो आत्मिक रूप से सो जाते हैं, उनके बीज शैतान बड़े आसानी से दुष्टता के जंगली बीज बो जाता है। विशेष रूप से आज वर्तमान संसार के विभिन्न प्रलोभनों से एवं बुराइयों से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हम उसके वचन के शिक्षाओं के प्रकाश में आगे बढ़ें, ना कि संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उस पर ध्यान दें। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।